नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, हिंदी ग्रामर के इस सेशन में आज हम वाच्य संबंधी ट्रिक लेकर आए हैं। जैसा हमारा ये पाठ चल रहा है, इससे पहले हमने 22 पाठ चला दिए हैं जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण की हमारी यह सीरीज चल रही है। आज हम वाच्य की परिभाषा, भेद, उदाहरण एवं उसके अंशिक कौन कौन से होते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर आपने पहले के सेशन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वह भी जरूर देख लीजिए, वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हुए प्यारा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले वाच्य जानते हैं। वाच्य अंग्रेजी में वॉइस कहा जाता है। वाच्य से क्रिया के उस रूप से यह पता चलता है कि उसका विषय, कर्ता, कर्म, भाव है। वाच्य से क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। ठीक है, यानी कार्य करने का जो उद्देश्य है वो ज्ञात होता है कि आखिर वो क्या करना चाह रहा है। परिभाषा की बात करें तो क्रिया से जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया है, भाव उसे वाच्य कहते हैं। ये तीनों चीज से पता है। क्रिया जो हो रही है वो कर्ता से हो रही है या कर्म से हो रही है या भाव से हो रही है, तीनों का पता चलता है। इसीलिए तीन प्रकार के वाच्य माने जाते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य आ गया, ठीक है, कर्ता का बोध। कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता। भाववाच्य और भाव की प्रधानता। तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलें, कर्मवाच्य से भाववाच्य में भी कैसे बदलें। वाच्य परिवर्तन भी आपको सिखाएंगे। वीडियो पे बने रहे। नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे बढ़ते सबसे पहले देखते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य का मतलब है अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस का इसको कहा जाता है। यानी इससे इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का प्रधान एवं सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्ता यानी जो मुख्य लीड है, जिस जो क्रिया कर रहा है, तो कर्ता प्रधान हो गया। ठीक है, जो जिसके द्वारा क्रिया की जा रही, जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, जिसके द्वारा संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण सारे जो कारक है वो किए जा रहे हैं, तो कर्ता क्या हो गया? लीड रोल हो गया। इस प्रकार से वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम करेंगे नरेश पुस्तक पढ़ता, तो यहाँ पे क्या है? नरेश आ गया कर्ता, ठीक है, पुस्तक पढ़ना कर्म आ गया और ये क्या आ गया? पढ़ता है क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया इसमें हो जाएगी। सीता चावल खाती, चावल खाना उसका कर्म आ गया। सीता क्या है? कर्ता आ गया। लड़के पौधा लगाते, पौधे लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आ गया। तो इससे वचन का भी पता हो रहा है। नरेश क्या? एक वचन का पता हो रहा है। लिंग यानी पुल्लिंग का पता हो रहा है। इससे क्या होगा? सीता स्त्रीलिंग का पता हो रहा। ठीक है, और क्या हो रहा है? एक वचन का पता हो रहा। ठीक है, तो वचन लिंग और कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य क्या है? जिसमें कर्म की प्रधानता यानी कर्ता द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसकी प्रधानता ज्यादा हो, यह सकर्मक क्रिया पर आधारित होती है। यानी कर्मवाच्य जो है ये सकर्मक, इसकी पहचान जो है ये सकर्मक क्रिया, दो क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। ये सकर्मक क्रिया पर आधारित होती है। ट्रिक अगर बताएं तो इसका से चिन्ह होता है, कर्म का चिन्ह से द्वारा या के द्वारा कर्ता ज्ञात होना। जिससे भी वाक्यों को आपको से द्वारा, के द्वारा दिखे तो कर्ता अज्ञात, वह कर्मवाच्य हो जाता है। जैसे राम से पढ़ा गया, ठीक है, कर्मवाच्य हो गया। सीता द्वारा पुस्तक लिखी गई, ठीक है, कहा द्वारा या से। खेत जोता गया, इसमें कर्ता अज्ञात है। खेत जोता गया, तो खेत क्या? किसी ने जोता है उसको, इसलिए कर्ता क्या है? अज्ञात है। वृक्षों को पानी दिया गया, वृक्षों को पानी किसने दिया? ठीक है, वो कर्ता था। कई बार क्या होता है? कर्ता दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, लेकिन वो होता है। यानी क्रिया हो रही तो कर्ता जरूर होगा। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि इसमें कर्ता कौन है, तो कर्ता तो है ही नहीं, तो ऐसे नहीं है। यानी दिया गया, पानी दिया गया, तो पानी किसके द्वारा हो? कर्ता जरूर होगा। यानी क्रिया हो रही तो कर्ता जरूर होगा, क्रिया कर्म हो रहा तो कर्ता जरूर होगा। ठीक है, इसलिए कर्ता यहाँ पर अज्ञात हो गया। तीसरे नंबर पर देखते हैं भाववाच्य, जिसमें न कर्ता न कर्म प्रधान, दोनों की प्रधानता ना हो, जिसमें
बल्कि किसकी प्रधानता, क्रिया की मुख्य रूप से प्रधान भाव, इन भावों की प्रधानता जहां होती है वो भाववाचक संज्ञा होता है। ट्रिक अगर कहें, नहीं अनुमति मांगनी हेतु तो प्रश्न चिन्ह जिन वाक्यों में नहीं शब्द का उपयोग हो या अनुमति मांगा जाए या फिर किसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो भाववाचक हो गया। अब नहीं चला जाता, ठीक है, ये भाव है, उस व्यक्ति का भाव कि अब नहीं चला जाता है विचार, यहां खड़ा नहीं रहा जाता, यानी ये भाव है। तोते से नहीं उड़ा जाता, उठो तनिक घूमने चला जाए, ठीक है, तो प्रश्न हो गया, प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, उठो, उठो क्या है, प्रश्नवाचक है, चलो घूमने चला जाए, तो ये प्रश्नवाचक है। जहां प्रश्नवाचक आए और नहीं प्रयोग हो रहा है, भाव की प्रधानता होती है, भाववाचक यानी हमारे विचार जो अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है। तीन प्रकार के वाचक बताए, कर्तृवाचक जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाचक जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म कौन सा, जो कर्ता के द्वारा कर्म किया जा रहा है, और भाववाचक जिसमें भाव कर्म और कर्ता न प्रधान होकर के बल्कि भावों की प्रधानता हो, ठीक है। अब देखते हैं वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको जानने बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कर्तृवाच्य से में सकर्मक आकर्मक दोनों ही प्रकार के क्रियाओं का प्रयोग होता है, यानी कर्तृवाच्य में सकर्मक और आकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे लोटा, ओटा, ठीक है, तो जिससे खाया गया वह पड़ता है। और कर्मवाच्य में केवल सदैव सकर्मक की पहचान होती है, यानी कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों चलते हैं, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया चलती है। भाववाचक की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में चलती है, अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में चलती है, ठीक है, जिसे उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के द्वारा या से उपसर्ग का प्रयोग होता है। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्राय निषेधात्मक होता है। अगर हम वाचक परिवर्तन की बात करते हैं तो ये आ गया। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बदलते हैं, सरोज पत्र लिखती है, कर्तृवाच्य है, लिख कौन रही है, सरोज, इससे कर्मवाच्य में कैसे लिखेंगे, सरोज से पत्र लिखा जाता है, वहां से चिन्ह, ठीक है, पत्र लिखा जाता है, कर्मवाच्य हो गया। सरोज पत्र लिखती है, क्या है, केवल कर्ता की प्रधानता है, सरोज से पत्र लिखा जाता है, से पत्र लिखा जाता है, यानी कर्म की प्रधानता हो रही है। बच्ची ने गुड़िया को सुला दिया, ये बच्ची ने गुड़िया को सुला दिया, कर्ता की प्रधानता, बच्ची द्वारा, देखो द्वारा आ गया, बच्ची द्वारा गुड़िया को सुलाया गया, कर्म की प्रधानता हो गई। रोहन खाना नहीं खाता, रोहन द्वारा खाना नहीं खाया जाता, द्वारा खाना नहीं खाया जाता, यानी कर्म की प्रधानता हो रही है, कर्म पर बल दिया जा रहा है। हम इस काम को नहीं कर सकते, कर्तृवाच्य हम, यानी ठीक है, बहुवचन का प्रयोग, हमारे द्वारा इस काम को नहीं किया जाता, नहीं का प्रयोग हो रहा है, कर्मवाच्य प्रधान हो। ऋतिक टहनी तोड़ता है, ऋतिक से टहनी तोड़ी जाती है, कर्म की प्रधानता, कर्म पर जोर दिया जा रहा है। अब कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बदलना, मनीष बाहर सो रही है, ठीक है, ये कर्मवाच्य, बाहर सो रही है, मनीष से बाहर सोया जाता है, सोया जा रहा है, से बाहर सोया जा रहा है, सो नहीं रहे, सोया जा रहा है। चील आकाश में उड़ चुके हैं, चील द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है, उड़ा जा चुका है। क्या सुरेश खेलेगा, क्या सुरेश से खेला जाएगा, ठीक है, ये क्या है, भाववाच्य है, क्या सुरेश से खेला जाएगा, ये हमारे विचार है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है अंदर। वह सो गया, उसके द्वारा सोया गया। घनश्याम चल रहा था, घनश्याम द्वारा चला गया, चला जा रहा, ठीक है। तो जहां भावों की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्मवाच्य से भाववाच्य। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बदलना, यहाँ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य था, यहाँ कर्मवाच्य से कर्तृ। बच्चे से कहानी सुनाई जाएगी, कर्म की प्रधानता है, बच्चा कहानी सुनेगा, ठीक है, ये बच्चा कर्म कर्ता पर फोकस किया जा रहा है, बच्चा कहानी सुनेगा। और यहाँ क्या है, मानो दूसरा बोल रहा है कि बच्चे से कहानी सुनी जाएगी, यानी कर्म पर बल दिया जा रहा है। माँ द्वारा मिठाई बनाई जाएगी,
ठीक है, ये कर्म की प्रधानता, मिठाई बनाई जाएगी लेकिन माँ मिठाई बनाती है, ये क्या है, कर्ता की प्रधानता होगी। रोहन से मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जाती, खिलाई जाती, हटाई जाती, पढ़ाई जाती, तो ये कर्म की प्रधानता होगी। और रोहन मूर्ति बनाता है, ये आगे कर्ता की प्रधानता। निकिता द्वारा भोजन बनाया गया, निकिता ने भोजन बनाया, ठीक है, सीधे कर्ता पर निकिता ने भोजन बनाया। लग क्या रहा है कि वो निकिता जो लीड रोल है, जो कर्ता है, उस पर बल दिया जा रहा है। निकिता द्वारा भोजन बनाया गया, कर्म पर बल दिया जा रहा है, निकिता के कर्म पर बल दिया। निकिता द्वारा भोजन, स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, तो कर्म पर बल दिया जा रहा है, निकिता द्वारा भोजन बनाया गया तो कर्ता पर, ठीक है ना। गरीबों में जूते बांटे, गरीबों में जूते बांटे, गरीबों में जूते बांटे, बांटे गए, बांटे गए मतलब थोड़ा ये क्या है, गरीबों में जूते बांटे गए, माना वो कर्म को दिखाना चाह रहा है। यहाँ गरीब में जूते बांटे, एक कर्ता। तो कुल मिलाकर के कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। तो ऐसे ही वाच्य परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। 30-35 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अभी भी चैनल पर नहीं, चैनल सब्सक्राइब करें। सेशन कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पे कमेंट करना है। नीचे सेशन डिस्क्रिप्शन में हमें व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आप, हम आपको सीधे वहां पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलो अब आगे जाए, चलो अब आगे जाए, वाक्य भेद बताइए, क्या है भाव, चलो अब आगे जाए, यानी चलो अब आगे जाए, ये भाव है हमारा, चलो भाववाचक होगा, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। दूसरा है, मौसी जी द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, तो मौसी जी, अगर ऐसा होता है कि मौसी जी पाठ पढ़ाती है, तो ये कर्तव्यवाचक हो जाता। मौसी जी द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो ये आ गया कर्मवाचक की प्रधानता आ गई, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कर्मवाचक की पहचान कौन से शब्द से होती है, तो कर्मवाचक की प्रधान होती है द्वारा से, ठीक है। माँ के द्वारा पढ़ाया जाता है, माँ के द्वारा रोटी खिलाई जाती, तो द्वारा जहां आता है वो कर्मवाचक हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, जब भी क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वह कौन सा वाचक कहलाता है। क्रिया का रूप कर्म के द्वारा बदलता है तो कर्मवाचक हो जाता है, ठीक है ना, यानी कर्मवाचक हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वह खड़ा नहीं हो सकता, इन्हें भाववाचक में बदलिए, खड़ा नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, उससे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, भाववाचक आ गया, सी ऑप्शन। वह खड़ा नहीं हो सकता क्या है, कर्तृवाचक से भाववाचक में बदलना है इसको, यानी उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, दूसरा व्यक्ति कह रहा, मानो ऐसा आभास हो रहा है कि दूसरा कह रहा है कि उससे खड़ा नहीं हो जाता, वो अभावग्रस्त है, ठीक है ना, यानी वो सक्षम नहीं है, जहां भावों की प्रधानता होती है भाववाचक। प्रश्न नंबर 6 है, चलिए अब पढ़ा जाए, कर्तृवाच्य से, कर्तृवाच्य में एक कर्मवाचक, चलिए अब पढ़ा जाए, क्या आ जाएगा, चलो अब पढ़ते हैं, अब पढ़ा जाए, अब पढ़ते हैं, सॉरी भाववाचक से कर्तृवाचक में इसको बताना, चलो अब पढ़ते हैं, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक सामान्य वाक्य होता है, उसमें हेर फेर नहीं होता, फिर चलो अब पढ़ते हैं, सीधा कर्तृवाचक, कर्ता पर फोकस देगा जरा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पूजा से देखा नहीं जाता, कर्म कर्तृवाच्य में बदलिए, पूजा से देखा नहीं जाता, तो क्या आ गया, इसका आ जाएगा पूजा नहीं देखती है, ठीक है ना, सीधा ये भाववाचक से कर्मवाचक में बदलना, भाववाचक से कर्तृवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आरती रो भी नहीं सकती, भाववाचक में बदलिए, नहीं जहां आ रहा है कर्मवाचक, आरती रो भी नहीं सकती, अर्थात आरती से रोया भी नहीं जाता, यानी भाववाचक, कर्मवाचक से भाववाचक बदलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, मैं बोल नहीं सकता, भाववाचक में बदले, नहीं आ रहा है कर्मवाचक से भाववाचक, मुझसे नहीं बोला जाता, जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं,
कौन सा वाक्य में कर्तृवाचक है? कर्तृवाचक कौन सा हो गया? घायल तोता से उड़ा ना गया भाववाचक है, उड़ा ना गया। किसान खेत में सब्जी उगाते हैं, ये आ गया। ठीक है ना? पूनम द्वारा नहीं पढ़ा जाता, तो ये क्या है? भाव है। किसी और द्वारा बनाए रिश्ते तोड़े नहीं जाते, भाववाचक आ गया। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कौन सा वाक्य में भाववाचक है? इसमें कौन सा वाक्य में भाववाचक हो जाएगा? तुमसे इस वृक्ष पर नहीं चढ़ा जाता, मानो दूसरा व्यक्ति कह रहा है। तुमसे इसकी पहचान ये भी कि मानो दूसरा कहा है, दूसरा कह रहा है तुमसे इस वृक्ष पर नहीं चढ़ा जाता। घायल मैना नहीं चल पाई, वह पार्क में हमेशा खेलता है। बच्चे जोर से चिल्ला रहे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इस ठंड में कैसे पढ़ा जाएगा? वाच्य भेद बताइए। तो कर्तृवाच्य आ गया। इस ठंड में कैसे पढ़ा जाएगा? ये कर्तृवाच्य आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। अमीन साहब ने सेब खाया, वाक्य भेद बताइए। सीधा आ जाएगा, सामान्य वाक्य, कर्तृवाच्य। कर्ता कब पर प्रधान तक जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वाचक का अर्थ होता है, वाचक का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य मतलब वाणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बच्चे कभी शांत नहीं बैठ सकते, इसमें वाच्य भेद बताइए। तो वाच्य हो जाएगा कर्तृवाचक। बच्चे कभी शांत नहीं बैठ सकते, सामान्य वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। इन विद्यार्थियों द्वारा मेज पर सोया जाता है, तो क्या आ जाएगा? भाव। सोया जाता है, तो क्या आ गया? भाव है हमारे। भाववाचक ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात है। रमेश जोर जोर से रो रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो प्रयोग के आधार पर क्या है? कर्तृवाचक। रमेश जोर जोर से रो रहा, सामान्य वाक्य हो गया ना। सामान्य वाक्य क्या है? कर्तृवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अमन पढ़ नहीं सकता, इसमें इसे भाववाच्य में बदले। अमन से नहीं पढ़ा जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सोनू खेल नहीं सकता, भाववाच्य में बदले। तो इससे आ जाएगा सोनू से नहीं खेला जाता। दूसरा व्यक्ति कह रहा है सोनू से नहीं खेला जाता। जहां दूसरा कहे समझो भाववाचक। जहां कर्म की प्रधानता हो, कर्म पर फोकस किया जा रहा है, यानी कर्ता के कर्म को ज्यादा लाइट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, उससे ज्यादा बल दिया जा रहा है, तो कर्मवाचक। जहां केवल कर्ता की बात की जा रही है, कर्ता पर फोकस किया जा रहा है, कर्म कर्तावाचक। ठीक है। जैसे चलो खेलने जाए, चलो खेलने जाए, तो क्या है कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है चलो खेलने जा चला जाए, तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है, यानी भाववाचक हो गया। ठीक है। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। उससे अखबार नहीं पढ़ा जाता, क्या है? भाववाचक। उससे नहीं पढ़ा जाता, दूसरा व्यक्ति कह रहा है उससे नहीं पढ़ा जाता, भाववाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वह रामायण देख रहा है, कर्तृवाचक। वह रामायण देख रहा है, सीधे कर्ता पर फोकस किया जाए। सर्वनाम है ना, कर्ता के स्थान पर सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। घायल परिंदा चल नहीं पा रहा है, इस वाक्य में भाववाचक में बदलिए। तो भाववाचक में क्या हो जाएगा? उस परिंदे से नहीं चला जा सकता, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब तक आपको आ गया होगा वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, वाच्य कैसे पहचाना जाता है। सरल सी बात है, ट्रिक से आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। उसने काम कर लिया, कर्मवाच्य में बदलिए। उसने काम कर लिया, ये क्या है? सामान्य वाक्य आ गया। तो उससे क्या आ जाए? उसके द्वारा काम कर लिया गया। ठीक है ना, कर लिया गया, उसके द्वारा काम किया गया नहीं, उसके द्वारा काम कर लिया गया। काम किया गया तो सामान्य कर्तृवाचक हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा काम कर लिया गया यानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करते हैं। शिक्षकों ने कविता की प्रशंसा की, कर्मवाच्य में बदले। कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? शिक्षकों द्वारा, द्वारा या नहीं इसे प्रयोग होता है। शिक्षकों द्वारा कविता की प्रशंसा की गई। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने राहत सामग्री बंटवाई, कर्मवाच्य में बदलिए। तो सामान्य वाक्य था, यानी कर्तृवाच्य था, कर्मवाच्य में बदलना है। राइट आंसर हो जाए मुख्यमंत्री जी राहत सामग्री बांटते हैं।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। नानी गीता पाठ करती है, वाक्य में कर्मवाच्य में बदलिए। नानी द्वारा गीता पाठ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। चिड़िया द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो चिड़िया दाना चुग रहे, ये क्या कर्मवाच्य था, कर्मवाच्य से कर्ता कर्तृवाच्य में बना, चिड़िया दाना चुग रही है, सीधा कर्ता पर बल दिया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। छात्र बगीचे में पेड़ लगा रही है, छात्रा, ठीक है, स्त्रीलिंग का बोध भी हो रहा है। कर्मवाच्य में बदलना, छात्रा द्वारा बगीचे में पेड़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है, द्वारा का प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। सरोज ने आज आम खाया, कर्मवाच्य में बदले। सरोज द्वारा आम खाया गया, ठीक है, सरोज के द्वारा आम खाया गया, ठीक है, यह सरोज से आम खाया गया, ठीक है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। गायक ने मधुर गीत गाए, कर्मवाच्य में बताना, तो गायक द्वारा मधुर गीत गाए। तो कुल मिलाकर के जो है ये क्वेश्चन नंबर 20 चर्चा की और कर्तृवाचक कर्मवाचक को आपको बताया। आशा करते हो आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। सेशन अच्छा लगा, वीडियो चैनल सब्सक्राइब करते हुए, प्यारा कमेंट करते हुए। कल हम दूसरे सेशन के साथ 24 सेशन के साथ अवश्य 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।